इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग केवल होते हैं, एक राज होता है और एक वीर होता है। अब राज जो है वो वर्ल्ड को केवल कंप्लेन करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। राज किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। उसको लगता है कि वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता क्योंकि वीडियो एडिटिंग काफ़ी हार्ड है और वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता। राज एक स्किनी सा लड़का है, अनहेल्दी खाना खाता है, उसको केवल बाहर का प्रोसेस्ड फूड ही खाने में अच्छा लगता है, उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। राज को केवल अपने दोस्तों के सामने हवाबाजी करनी है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट एक्चुअल रियल सेंस में उसके पास कुछ नहीं है। और एक तरफ है हम लोगों के पास राजवीर। राजवीर एक चैड है। राजवीर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करता। उसकी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी आए, वो लड़ता रहता है। उसके लाइफ में बल्कि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी लेट मिलती हैं। उसकी लाइफ में बहुत बार होता है कि उसको जो चीज़ पहले मिलनी चाहिए वो लेट मिलती है। राजवीर वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा है और राजवीर केवल सीख नहीं रहा है, वो यूट्यूब पे अपने एडिट्स पोस्ट करता है एंड कुछ टाइम बाद, लगभग साल 1.5 साल बाद अचानक से उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अचानक से नहीं भाई, मेहनत कर रहा था। राजवीर रेगुलरली पोस्ट करता है और 1 साल 1.5 साल बाद राजवीर का चैनल मोनेटाइज हो जाता है और राजवीर अच्छा अर्न करने लगता है धीरे धीरे। एंड राजवीर अनहेल्दी भी नहीं है, वो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर रहा है। वो घर का खाना खाता है, वो घर पे एक्सरसाइज करता है, बाद में पैसे आने के बाद वो जिम भी ज्वाइन कर लेता है। राज अभी भी उसी स्टेज पे है। वो अभी भी कंप्लेन करता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मैं तो अच्छे घर का नहीं हूँ, मैं गरीब था, ये वो। बल्कि दोनों की कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। राज ये कहता है कि वीर बस लकी हो गया, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि वो कोई चीज़ करने जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए। राज केवल कंप्लेन करता रहता है चीज़ों के बारे में। दूसरी ओर वीर जो है, वीर को केवल वो दिखता है जो उसे चाहिए। वो कंप्लेन नहीं करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसको दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो केवल उस पर फोकस करता है। वो भूल जाता है कि मेरा कंपटीशन क्या है, मुझे किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो केवल फाइट करता है, अपना 100% देता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वीर जीत जाता है क्योंकि वो अपना 100% दे रहा है। और वर्ल्ड में कितने ही लोग हैं जो अपने 100% पे ऑपरेट करते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो उन्हीं कम लोगों में से वीर भी बन जाता है। फिर एक टाइम आता है ऐसा जब वीर अपनी लेट 20s में है। अब इस समय वो एक फिजिकल बिजनेस सेटअप कर चुका है एंड कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। वीर अच्छा अर्न कर रहा है एंड फिजिकल बिजनेस भी वो सेटअप कर चुका है और अब तो उसको यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी एक एजेंसी सेटअप कर ली है और अब वीर की लाइफ में एक सुंदर सी लड़की भी आ गई है और वो धीरे धीरे लाइफ में सेट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो राज है वो अभी भी उसी कंडीशन में है, अपने उन दोस्तों के साथ है जो पूरे नल्ले बेरोज़गार हैं, बर्बाद हैं, जो अल्कोहलिक्स हैं, जो स्मोकर्स हैं। उन्हीं लोगों के साथ घूम रहा है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे और लेट 20s में जाते जाते नशों में डूब जाता है। ये जो 2 टाइप ऑफ पीपल हैं, तुम इन 2 टाइप ऑफ पीपल से अपनी लाइफ में मिलोगे। और ये समझ लो ना, 2 एक्सट्रीम्स हैं, राज और वीर। तुम अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ पोर्शन कोई राज का हो, कुछ पोर्शन कोई वीर का हो। जब तुम इन 2 तरह के लोगों से मिलोगे ना, तो जो राज है वो हमेशा तुमको नेगेटिव जोन में ले जाएगा। वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ वो नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं तुमसे भी बोलेगा कि भाई ये ट्राई ना करो क्योंकि तुम वो कर नहीं पाओगे। उसने भले से वो चीज़ ट्राई नहीं की है, बट केवल इसलिए क्योंकि उसने कभी की नहीं है और उसको ऐसा लगता है। उसने की नहीं है बट उसने अपने माइंड में पता नहीं क्या थ्योरी क्रिएट की है और उसको लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो तुमसे भी बोलता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है और फलाना फलाना फलाना, कुछ ऐसा वो रीज़न दे देगा। वहीं दूसरी ओर अगर तुम्हारे पास वीर जैसे लोग होंगे तो तुम कुछ भी करने जाओ, अगर इन लगता है कि हो सकता है तो ये तुमको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है या फिर क्या, क्योंकि वर्ल्ड में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको वो दिखता है जो उन्हें चाहिए और एक वो जिनको वो दिखता है जो उनकी चाहत तक पहुंचने के लिए उनको रोक रहा है। तो राज जो है हमेशा ये कंसंट्रेट करता रहेगा कि मुझको अपने
गोल की तरफ जाने से क्या रोक रहा है, बस वो बहाने ढूंढता रहेगा। और लाइफ की सबसे अच्छी बात ये है कि राज को वो बहाने मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। उसको कभी कुछ कम पड़ जाएगा, उसको कभी किसी से कंप्लेन होगी, ये कंप्लेन जो है उसकी लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी और ये जनरलाइज्ड होंगी। वो उसकी रिलेशनशिप्स में, उसकी प्राइवेट लाइफ में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरह की उसके लाइफ में, हर जितने भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स, जितने भी डिफरेंट रोल्स में वो रहेगा, वो हर जगह ये जनरलाइज करके मानो कि वो चीज़ों को बस कंप्लेनिंग नेचर से ही देखेगा, वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर जो वीर है वो अपनी लाइफ के हर एरिया में इसी तरह से ऑपरेट करेगा कि आई नो आई कैन मेक थिंग्स वर्क आउट, और अगर मैं ऐसा ना भी कर पाऊँ तो मैं कम से कम अपना 100% दे सकता हूँ, जिससे मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। ये वीर की फ़िलॉसफी रहेगी लाइफ को देखने की। तुम अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना वीर जैसे लोगों के पास रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो बंदे हैं या जो वीर कैटेगरी के लोग रहेंगे वो बेसिकली ऐसे रहेंगे जो तुमको कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ का देखने का पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है। और वहीं दूसरी ओर जो वीर कैटेगरी के लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो पेसिमिज्म फॉलो नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना कि तुमको ठीक है थोड़ी होप कम है, मगर ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये ऐसा बहाना ढूंढेंगे जिससे वो चीज़ कितनी भी आसान हो या फिर कैसी भी हो, उसको तुमको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? राज कैटेगरी की सबसे अनोखी बात यह है कि ये दिन भर रील स्क्रॉल कर सकता है, ये दिन भर फालतू की वीडियोस वॉच कर सकता है, बट अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं करना चाहता। 0% अपनी लाइफ के बारे में फोकस देता है। उसको केवल लगता है कि वो कितना भी हार्डवर्क करे, कुछ भी करे, उसको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। और वो ये भूल जाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या, कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। तुम अगर राज जैसे लोगों के साथ रहोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस यही होगा कि ये तुमको डिमोटिवेट करते रहेंगे। तुम कुछ अच्छा करने भी जाओगे तो ये तुमको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोल देंगे कि तुम्हारा मन कहीं ना कहीं उदास हो जाएगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर तुम नहीं भी होते हो, इतने स्ट्रांग हो तुम, तुम्हारी विल इतनी स्ट्रांग है, स्टिल राज जैसे लोग क्या करेंगे, तुमको पुल डाउन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनको अपनी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, वो बस दूसरों को नीचे पुल करना चाहते हैं। तुम डिसाइड करो अपनी लाइफ में किस तरह के लोग रहेंगे तुम्हारे अगल बगल, जिससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा जो पोटेंशियल है तुम उसको मैक्सिमाइज़ कर पाओ। और एक बात ध्यान रखना, जो तुम अगर वीर के दोस्त बनोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होगी, बट तुम राज के दोस्त बनोगे, तुम्हारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट कभी डेवलप होगी नहीं। तुम कभी खुद के लिए स्टैंड लोगे नहीं, तुम बस दूसरा जो खुद के लिए स्टैंड ले रहा है उसको कहीं ना कहीं नीचे पुल करने की कोशिश करोगे। तो तुम एक ऐसे ह्यूमन ना बन जाओ जिसके अंदर एम्पैथी ना है, जो केवल इस तरह से सोचता है कि दूसरे का बुरा हो तभी मेरा अच्छा होगा, माकियावेलियन पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखे। वैसे लोगों से तुम जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में दूर रहो।